टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सर्कल। हिंदी में बोलेंगे व्रत। सर्कल के बारे में सीखेंगे, सर्कल में क्या होता है, पार्ट सर्कल का किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, सर्कल किस तरह से बनता है, वो उसका सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। देखिए किस तरह से सर्कल कैसे बनता है वो समझिए पहले तो आप। ए लाइन फॉर्मिंग ए क्लोज लूप, एक लाइन अगर क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप, एवरी पॉइंट ऑन विच इज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर पॉइंट, और उसकी एक और कंडीशन है कि उसकी प्रत्येक पॉइंट, उस लूप का, क्लोज लूप का प्रत्येक पॉइंट उसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द सर्कल। देखिए हाउ टू मेक ए सर्कल, देखें दिस इज ए सर्कल। उससे पहले एक चीज सीखिए मुझसे आप लोग कि सर्कल बना कैसे है, क्लोज लूप बना कैसे है। कोई भी आप एक वायर लें, अगर हम उसको एक वायर लें सीधा बिल्कुल, उन इसके दोनों पॉइंट्स जो भी हैं, एंड पॉइंट, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें, और मिलाने के बाद बिल्कुल मिलाने के बाद, और उसके मिला भी लेंगे, लेकिन उसकी शर्त है कि जो उसका सेंटर होगा उस मिलाने के बाद, उस सेंटर से डिस्टेंस जो उसकी इन प्रत्येक पॉइंट की, एक ए बी जो लाइन है उसके प्रत्येक पॉइंट की, क्योंकि उसके जब हम एंड पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक लूप बनेगा, क्लोज लूप। तो उस क्लोज लूप की के सेंटर से उस क्लोज लूप के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए। चाहे अभी हम देखें एक सर्कल है, इसमें सर्कल में सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, मैं सरकमफ्रेंस ले रहा हूँ तो ध्यान से दीजिएगा, ये पॉइंट लिए मैंने, तो एक ये जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर में किसी और कलर से दिखाता हूँ आपको, इस सेंटर है, तो इस सेंटर से इसके जो ये जो क्लोज लूप बना है, इसका प्रत्येक पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लें आप चाहे, ये एक 5 पॉइंट है रेड कलर में, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब जाकर एक सर्कल बनता है, तब जाकर एक सर्कल का निर्माण होता है, तब जाकर एक सर्कल रिप्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट कंडीशन, इस क्लोज लूप के प्रत्येक पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। सो नाउ ए सर्कल इज ए टाइप ऑफ लाइन, एक सर्कल इज ए टाइप ऑफ लाइन। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ए बी जो दिखाई दे रही है, इसके दोनों एंड पॉइंट को हम दोनों बेंड कर लें या मोड़ दें, तो एक इसके एंड पॉइंट को जोड़ दें और बेंड करके जोड़ लें, देन अरेंज द लूप अंटिल इज एग्जैक्टली सर्कुलर, that is all points along that line are the same distance from a center point। जो मैंने आपको बताया कि सेंटर से प्रत्येक पॉइंट की दूरी उसकी इक्वल होनी चाहिए। नाउ पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल के पार्ट क्या होते हैं, बीच में ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस इज द सेंटर। सेंटर होता क्या है समझिए, सेंटर ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल, सर्कल के अंदर होना चाहिए सेंटर, याद रखिएगा इस बात को। ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सभी बिंदु सर्कल पर आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से सर्कल पर जो पॉइंट है, देखिए रेड कलर के जो पॉइंट है, इनकी एक दूरी समान होनी चाहिए, तब तो ये सेंटर है। अगर ये दूरी इस सेंटर से इनकी दूरी समान नहीं है तो ये सेंटर भी नहीं है, और ये सर्कल का एक सर्कल रिप्रेजेंट भी नहीं होता है। सो नाउ सेकंड इज रेडियस। द रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इट इज द हाफ द डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है वो भी समझेंगे, पहले रेडियस समझिए आप। द रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल रेडियस क्या है, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रेडियस हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। देखिए समझिए एक बार और, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर। रेडियस क्या है, द रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पर किसी भी पॉइंट, सर्कल पर कोई भी पॉइंट आप चूज करें, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर पॉइंट चूज किया, सर्कल पर एक पॉइंट है, तो रेडियस क्या है, रेडियस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस है रेडियस, रेडियस वो डिस्टेंस है, रेडियस सेंटर से वो डिस्टेंस है जो उस पॉइंट से लेकर उस सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक की जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ब्लू से लेकर रेड तक की जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, रेडियस। इसे आर से डिनोट किया जाता है।
इसको आर से, कैपिटल आर से करना चाहें तो भी ठीक, स्मॉल आर से भी किया जाता है, कैपिटल आर या स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो ये दूरी किसी भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट और सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की दूरी रेडियस कहलाती है। और ये हमेशा आप किसी भी पॉइंट को, सर्कल पे कोई भी पॉइंट लें, वहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी बिल्कुल डिस्टेंस फिक्स्ड होगी, ठीक है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल, the radius of a circle is the length on the line from the center to any point on its edge. The plural form is radii, pronounce किया जाता है radii. Sometimes the word radius is used to refer the line itself. So now what is the radius? Radius क्या है, r से represent करेंगे, और radius d by 2. Now what is the d? d क्या है वो भी समझिए, d क्या है देखिए बेटा। Now, so now this is the circle and this is the center point and this is the सर्कल से, सेंटर से ये कोई भी पॉइंट है सपोज कीजिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, मैंने भी बढ़ाया है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से लेकर सेंटर तक की जो फिक्स डिस्टेंस है वो कहलाती है आपकी रेडियस। क्या कहलाएगी, रेडियस। दिस इज द called r, and r is a radius. So now what is the diameter? Diameter क्या है, diameter इस r का डबल है, diameter इक्वल टू 2r। अब डबल कैसे होगा, इस सेंटर के सीधे बिल्कुल सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी r रेडियस कहलाएगी, और इस सेंटर से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो दूरी है वो भी r कहलाएगी। फिक्स पॉइंट है ना, तो ये दूरी भी क्या कहलाएगी आपकी, r कहलाएगी। सो नाउ ये दोनों दूरी मिलकर किसका निर्माण करेगी, डायमीटर का। किसका निर्माण करेगी, डायमीटर का। सो ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की जो दूरी, पूरी दूरी है, तो वो कहलाएगी डायमीटर। और सेंटर पॉइंट सर्कल के जो सेंटर है, सेंटर से लेकर पॉइंट ए तक की दूरी तो है आपकी रेडियस, और ए से लेकर बी तक की जो दूरी डिस्टेंस है वो कहलाएगी आपकी डायमीटर अर्थात व्यास। तो हम कह सकते हैं रेडियस डायमीटर की आधी होती है, या उल्टा बोले हम डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है, डबल होता है। सो नाउ रेडियस डायमीटर की आधी d/2, एंड व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर है इस रेडियस का दुगुना। सपोज कीजिए सर्कल से इस पॉइंट तक की दूरी रेडियस है, वो 5 होती, कितनी होती, 5। इधर भी सेम होती क्योंकि रेडियस तो सेम होगी, दोनों आर रेडियस है, सी से लेकर ए तक की दूरी भी रेडियस है और सी से लेकर बी तक की दूरी भी रेडियस है। लेकिन जो डायमीटर है वो ए से लेकर बी तक की दूरी का है, तो डायमीटर तो आपका हो जाएगा 10। सो नाउ व्हाट इज द रेडियस, 5। अगर हमें रेडियस दे दे केवल, रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल टू 5, हमसे पूछे डायमीटर, तो सो नाउ डायमीटर इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? सो नाउ सेकेंड स्लाइड, यस। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होती है, हमने सेंटर पढ़ा, रेडियस पढ़ा। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिधि, पेरिफ्रेंस जो बोलते हैं, पेरिफ्रेंस बोलेंगे या परिधि बोलेंगे। एंड व्हाट इज द परिधि, इफ यू नो द रेडियस, जी हम ये रेडियस जानते हैं, रेडियम सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, फिक्स डिस्टेंस, वो रेडियस कहलाती है। गिवन द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द सर्कमफ्रेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला द सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। उस सर्कल के पूरे अराउंड जो डिस्टेंस होगी वो सर्कमफ्रेंस होगी। किस तरह से, समझिए। दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल। सो नाउ द सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। इस पूरे अराउंड, इस सर्कल के अराउंड में किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट करें, सपोज कीजिए हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इसकी सर्कल की डिस्टेंस को मेजर करना यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से,
ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया ए से, वापस ए से लेकर चले हम, यहाँ से चलते चले तो वापस ए से लेकर यहाँ तक की जो वापस पूरी परिक्रमा कर ली, पर इसको बोलते हैं पेरीमीटर परिक्रमा। तो ये कहलाएगी परिधि। ये डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस हमने कवर्ड किया, वो परिधि कहलाती है। You sometimes see the word circumference to the mean the curved line that goes around the circle. The word perimeter is also sometimes used, although they usually refer to the distance around polygon figures made up to straight line segment. What is the perimeter? Perimeter का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर, इसको सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, पेरीमीटर भी बोलते हैं, 2 pi r, एंड वेयर r इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, एंड पाई का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई इक्वल टू 22/7, पाई इक्वल टू 22/7, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी पाई की? पाई इक्वल टू 3.14। काफी बड़ी वैल्यू होती है, पर कुछ केवल 2 पॉइंट तक लेते हैं हम, 3.14। नाउ व्हाट इज द एरिया? उसका एरिया क्या होगा? सपोज कीजिए, एरिया समझने से पहले एक बार एक चीज को मैं रिमूव कर देता हूं इसको। व्हाट इज द एरिया? दिस इज सर्कल, दिस इज द मिनट, दिस इज द सर्कल। एरिया क्या होगा? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ए सर्कल इज अ लाइन and so has no area. What is usually meant is the area of the regions enclosed by the circle. जैसे हमने एरिया को समझने पहले समझिए, एक लाइन थी, उसके दोनों एंड पॉइंट को जोड़ा तो एक क्लोज लूप बना, और क्लोज लूप सर्कल कहलाया। तो एक लाइन का तो कोई एरिया नहीं होता, लेकिन वो एरिया जो क्लोज लूप बना, उसका उसने कुछ एरिया जो कवर्ड किया, वही एरिया है सर्कल का एरिया। जितना भी एरिया कवर्ड करता है, जितना भी एरिया इसने कवर किया, जितना भी एरिया कवर किया इसने, जितना भी एरिया कवर किया, वो एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड वेयर आर इज इक्वल टू, सॉरी, आर इक्वल टू अगेन वही, आर क्या है? रेडियस। तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, एंड आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज द ऑल अबाउट द सर्कल, रेडियस, डायमीटर, सेंटर, पेरीमीटर एंड एरिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।